हे बच्चा पार्टी कैसे सब। तो बच्चों लेक्चर खत्म होते ही आप एक नई स्किल अनलॉक कर लोगे और वो स्किल है कैलकुलेशन करना सीखना। देखो बच्चों, मैथ्स में कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको बेसिक मैथ्स आता है तो अब हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको अभी बेसिक मैथ्स आता है तो अभी आप कैलकुलेशन भी करना सीख जाओगे, तो आपका पूरा मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप मैथ्स की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। बच्चों कैलकुलेशन में आपका पहला टॉपिक है क्रॉस एडिशन या फिर क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना सीखना। जैसे कि a अपॉन बी और प्लस माइनस कोई भी हो, c अपॉन डी। अच्छा ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी के जगह पे आप कोई नंबर इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो एनी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, तो उनको क्रॉस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखो। ये जो डी की जगह पे नंबर है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे ए की जगह पे, और ये जो बी के जगह पे नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जो सी दिख रहा है ना वहां पे, और आपस में ये बी और डी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, और बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा लोगे। देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, ए इंटू डी प्लस माइनस जो भी हो, प्लस या फिर माइनस जो भी हो, प्लस माइनस सी इंटू बी अपॉन डी इंटू डी। इतना क्लियर है क्या? चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं तो आपको और भी अच्छे से समझेगा। लेट्स से 1/2 प्लस 3/4 ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 पे, और ये जो यहाँ पे 2 है ना उसे मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, और 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दोगे। देखो यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस था इसलिए वजह से यहाँ पे प्लस दे दिया, फिर 3 इंटू 4 अपॉन नीचे नीचे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 4 कितना होता है 4, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 अपॉन में 2 इंटू 4 करना है। 2 इंटू 4 कितना होता है बच्चा, 2 इंटू 4 होता है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो ऊपर प्लस करने बोला है तो यहाँ पे प्लस करते हैं हम, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना होता है 10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10/8। 10/8 को आपको डिवाइड करना आता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से 3 प्लस 3/5 है। सर यहाँ पे तो एक नंबर में अपॉन में कोई चीज है ही नहीं, तो अगर अपॉन में कोई चीज नहीं है तो उसको कंसीडर कर लो 3/1 हमेशा। अगर कोई नहीं है तो उसे 1 कंसीडर करना और नॉर्मली सॉल्व करना। जैसे कि अभी आपको नॉर्मली सॉल्व करना आता है ना, क्या करना है 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले, और नीचे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब 3 5 जा 15 प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर मिला हमको 18/5। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे, तो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। हम स्क्वायर करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर करना, हम स्क्वायर करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि 2 का स्क्वायर आपको बाय हेट है 4 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर मतलब क्या पता है, 2 उसका जो पावर है 2, मतलब क्या पता है इसका पावर स्क्वायर मतलब सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेट्स से 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर मतलब पता 4 का स्क्वायर मतलब पता है क्या, 4 इंटू 4। देखो सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब उसको स्क्वायर बोल। लेट्स से 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 5 का स्क्वायर मतलब पता है क्या, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, सेम नंबर को बस 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है, समझा क्या? चलो अभी आप क्यूब करना मैं आपको सिखाता हूँ। क्यूब करना देखो यहाँ पे, क्यूब मतलब क्या पता है, क्यूब करना मतलब पावर में 3 होता है, तो यहाँ पे 2 रेस टू 3 कितना होता है बच्चों, सेम नंबर को यहाँ पे अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 रेस टू 3 मतलब कितना, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होता है, ये क्यूब होता है। समझा क्या आपको? क्यूब क्यूब करना अभी आया क्या आपको? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर 8 बन गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है ना, तो सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का क्यूब मतलब क्या पता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। समझा क्या कैसे क्यूब करते हैं? देखो यहाँ पे
बच्चों कैलकुलेशन करते समय ना यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूलाज है ना बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो वो फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला जरूर बहुत, हाँ जानता हूं मैं, थोड़ा ये फॉर्मूला मैंने अलग तरीके से लिखा है, लेकिन आप इसी तरीके से ये फॉर्मूला बाइट करो, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है। देखो यार, क्यों मैंने ऐसा बोला पता है क्या? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर ना। तो a माइनस बी का आप होल स्क्वायर कैसे याद कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 2ab। समझा क्या डिफरेंस? और मैंने ऐसा क्यों हाइड करने बोला था, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे, बाकी पूरा सेम है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों में 2ab है, लेकिन प्लस में प्लस है और माइनस में माइनस है। इतना समझा क्या? चलो, ऐसे ही आप लोग ये फॉर्मूला हाइड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट मैथ्स में ना और एक फॉर्मूला बहुत यूज होता है, और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी पूरा ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी पूरा ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप, अब आपको कहीं पे भी ए प्लस बी जहां पे दिखे इंटू ए माइनस बी जहां पे भी दिखे, उसके जगह पे आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। काफी सारे टीचर्स है ना आपको फॉर्मूला बता देते हैं लेकिन यूज नहीं बताते, तो मैं अभी इन फॉर्मूलाज, अभी हम लोग ने ये फॉर्मूलाज बाइट किए ना, उनका यूज भी बता देता हूँ, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से बाइट हो जाएगा और इनका यूज भी पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज कहाँ पे करना है। तो आप अपने कैलकुलेशन में इन फॉर्मूलाज को अच्छे से यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज बताता हूं। लेट से एक नंबर है 55 का, मुझे स्क्वायर करना है, और ऐसे सिचुएशन में मुझे 55 का स्क्वायर नहीं करना आता, तो मैं नॉर्मल स्क्वायर कैसे करूंगा? मैं क्या कर सकता हूँ, 55 इंटू 55 कर सकता हूँ। लेकिन इस फॉर्मूला से अगर मैं करने जाऊं तो देखो कैसे कर सकता हूं। तो मैं 55 के स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? 50 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो 50 है वो हमारा a कंसिडर करो, और ये जो 5 है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, b कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, इसके वजह से 50 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे b स्क्वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या, 5 का स्क्वायर, प्लस प्लस है तो प्लस, और 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी की जगह पे, ए की जगह पे 50 और डी की जगह पे 5। तो हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे। 50 का स्क्वायर इजी है, 50 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 2 बार 0 लिख लेना, तो 2500 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 2 इंटू 50 करना है, 2 इंटू 50 100 होता है, तो 100 इंटू 5 500, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 2500 को मैं 500 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ 3000 और ये 25, तो हमारा आंसर आ गया 3025, है कि नहीं इजी। और इस फॉर्मूला का हम लोग ने यूज भी करना सीख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का यूज देखते हैं। देखो यहाँ पे, ये समझा ना? चलो देखो बच्चों, मैं अभी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज बताता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि है ना सेम एग्जांपल से मैं वो उसका यूज बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझे। देखो यहाँ पे, अब हमारा पिछला एग्जांपल 55 का स्क्वायर था ना, तो अभी हम लोग a माइनस बी के लिए भी सेम एग्जांपल लेंगे, और वो है 55 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे, जैसे कि 55 का स्क्वायर करना है हमको, तो अभी हम लोग 55 का स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस 5 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 55 को 60 माइनस 5 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे जो 60 है वो हम लोग का a बन गया और 5 बन गया हमारा b। तो क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब कितना 60 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना 5 का स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू ए बी मतलब 60 इंटू 5। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर भी इजी है ना, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। तो यहाँ पे 3600 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 60 कितना होता है 120, और 120 इंटू 5 कितना होता है बच्चों 1, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो 2 5 10 और 10 60 600। 3600 को हम लोग माइनस कर सकते हैं
600 से, तो हम लोग का पास आंसर कितना आ जाएगा 3000, और 3000 में 25 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा 3025। देखो दोनों आंसर सेम आया है, बराबर ना। देखो यहाँ पे, देखो बच्चों अभी मैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का आपको यूज बताता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट से हमारे पास एक रैंडम नंबर है और वो नंबर है 73 इंटू और एक रैंडम नंबर है लेट से 67। तो अभी आपको, तो यहाँ पे ये जो 70 है वो हम लोग का a बन जाएगा, ये 3b बन जाएगा, ये 70 a है और ये 3b है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये बन गया ना। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो वो क्या बन जाएगा, 70 का स्क्वायर होता है 4900, 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। 4900 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम लोग का आंसर क्या बन जाएगा, आंसर, तो हम लोग का आंसर क्या बन जाएगा 4891। समझा ना इसका यूज। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों क्रॉस एडिशन का मैं और एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से 3/4 प्लस 5/2 ये हम लोग को करना है। तो इसे कैसे करते हैं, अब आपको आता है ना, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 और अपॉन में 4 इंटू 2 करना है। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन में 4 इंटू 2 8। तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा 26/8। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि लेट्स से यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कुछ ऐसे 3/2 प्लस 5/2। तो आप लोग चेक करोगे ये जो बेस है, देखो दोनों में सेम बेस है ना, तो सेम बेस है तो आप लोग कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इन दोनों को एक टाइम लिख सकते हो, नीचे दोनों की जगह पे जो सेम नंबर है उसको लिख सकते हो डायरेक्ट, और ऊपर में जो भी नंबर है उनको डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। तो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, हमको 4/8 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या, समझा आपको। यहाँ पे काफी सारे बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ। लेट्स से 2 इंटू या फिर डिवाइड में ऊपर के साइड 2 मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में कोई नंबर है लेट्स से 3 और अपॉन में 2 है। तो आप ये जो अपॉन में जो दो 2 दिख रहे हैं ना, आप उनको कट कर सकते हो, ठीक है, उनको कट कर सकते हो। लेकिन आप अगर बीच में प्लस या फिर माइनस है, ठीक है, तो आप उनको कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो अभी आप मिस्टेक ये नहीं करोगे, उनको पता नहीं है, आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर बीच में नंबर के बीच में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड है तो आप कट कर सकते हो ऊपर नीचे, और अगर बीच में प्लस या फिर माइनस है तो आप उनको कट नहीं कर सकते ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल देखो 5 इंटू 10 अपॉन 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 को कट कर सकता हूँ, लेकिन 5 प्लस 10 अपॉन 5 है तो मैं उनको 5 को कट नहीं कर सकता। इतना क्लियर है क्या। चलो कैसे करते हैं, लेट्स से 2/4 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड देखो, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल 2 है और अपॉन में यहाँ पे 2/4 है ना, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख सकते 2/1 अपॉन 2/4, ठीक है। तो इसको एक्चुअली देखो कैसे लिखा जाता है, 2/1 ऊपर की साइड इंटू ये जो नीचे की साइड है ना उनको फ्लिप कर दो, क्या 4 इंटू 2। तो इनको जस्ट नॉर्मली सॉल्व कर लो, ऊपर जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा 8/2। समझा क्या। चलो देखो यहाँ पे लेट से 2/4 ये हम लोग का नंबर है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और एक तरीका है, देखो कैसे करते हैं, 2/1 अपॉन में 2/1। तो देखो ये क्या करना है, ये जो बाहर के साइड में नंबर है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और अंदर के साइड जो नंबर है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, देखो 2 इंटू 4 8 अपॉन 1 इंटू 2 2। समझा क्या बच्चों। और एक एग्जाम्पल देखो लेट्स से 2/3 अपॉन 4/5 ऐसे कुछ नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाहर के साइड नंबर है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो अंदर के साइड नंबर है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 4। समझे क्या। और इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको ये आप करना आता है बच्चों। इसी के साथ हम लोग का लेक्चर आज का खत्म हुआ। आपने आज कैलकुलेशन करना सीखा, और जितना भी मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया ना वो इनफ है। और इसके बाद आप
बेसिक मैथ्स अभी आपको आता है, आपको कैलकुलेशन आता है। मैथ्स है ना बेसिकली क्या होता है पता है, मैथ्स है कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन का मिक्सअप है, दोनों दोनों से ये मैथ्स बनता है, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेशन आता है, और कैलकुलेशन आने के लिए आपको बेसिक आपको आना चाहिए, तो अभी आपको बेसिक भी आता है, कैलकुलेशन भी आता है। तो अब हम लोग कंसेप्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी आप आपका मैथ्स का स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। चलो बाय बाय।